पंडित जी ने अपने ब्लॉग में गीता ज्ञान से जुड़ी कुछ नई पोस्ट डाली और उन पोस्ट को पढ़कर बहुत सारे मेल्स आए हैं। ज्यादातर में उन्हीं पोस्ट से रिलेटेड डिस्कशंस हैं। बस एक पोस्ट में उस सब्जेक्ट से कुछ हटकर था, इसीलिए पंडित जी ने एक बार फिर उस मेल को पढ़ा ताकि ठीक से समझ सकें कि लिखने वाला क्या कहना चाह रहा था। यह मेल राजीव की तरफ से आया था। उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा था कि वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, साथ ही एक एनजीओ से भी जुड़े हैं जो गरीब महिलाओं के लिए काम करता है। राजीव जी ने पंडित जी को उसी एनजीओ की एक महिला उमा की कहानी लिखकर भेजी और फिर पंडित जी से सवाल पूछा कि गीता में क्या उनके सवाल का भी जवाब मौजूद है। उमा करीब 40 साल की है, एनजीओ की सबसे मेहनती और ऑनेस्ट लेडी है। वो लगभग 10 साल पहले तब इस एनजीओ से जुड़ी जब ये शुरू ही हुआ था। तब से आज तक उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम से एनजीओ में अपनी एक जगह बना ली है, लेकिन ये उनके लिए इतना आसान नहीं था। हर कदम पर मुश्किल और चैलेंजेस जैसे उनका इंतजार करते रहते हैं। उमा शादीशुदा हैं, उनके पति भरत कई सालों से बीमार हैं और ज्यादातर वक्त बिस्तर पर ही रहते हैं। उनके बच्चे भी नहीं हैं। उमा का बचपन बहुत परेशानियों से भरा रहा। उनके फादर की डेथ तब हो गई थी जब वो सिर्फ 2 साल की थी। उनकी माँ लोगों के घरों में काम करके अपना और उनका पेट भरती थी। किसी तरह बस गुजर बसर चल रही थी। जिन घरों में उमा की माँ काम करती थीं, उन्हीं घरों में से एक की मालकिन ने उससे कहा कि अगर वो चाहे तो वो लोग उमा को गोद ले सकते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई बच्चा नहीं था। उमा की माँ को पहले तो ये बात बुरी लगी, लेकिन जब उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे लगा कि उसकी बच्ची के लिए शायद यही बेहतर हो। एक गरीब अनपढ़ औरत जिसके पास और कोई सहारा नहीं, उसके साथ रहकर बच्ची का क्या फ्यूचर होगा। यही सोचकर और अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने उमा को उन लोगों को दे दिया। उमा के भले के लिए उठाया यह कदम क्या वाकई उसका भला करने वाला था? उमा को उस अमीर घर के हवाले करके उसकी मां ने कुछ टाइम के बाद दूसरी शादी कर ली। इधर उमा को अपने नए घर में प्यार और केयर दोनों मिल रहे थे। अब उसके पास अच्छे कपड़े थे, मनपसंद खाना था, खिलौने थे, हर वो चीज जो बच्चों को खुशी दे सकती है वो उसके पास थी। उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया गया। सब अच्छा हो रहा था कि उमा के भाग्य ने फिर पलटी मारी और जिस कपल ने उसे गोद लिया था उनकी खुद की एक बेटी हो गई। इतने सालों बाद वो लोग अपने बच्चे की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन फिर ये चमत्कार हो गया। इस चमत्कार ने उस घर को खुशियों से भर दिया, लेकिन उमा की जिंदगी में एक बार फिर दुखों ने दस्तक दी थी। जो लोग कल तक उसे प्यार करते न थकते थे, आज उन्हें वो बोझ लगने लगी थी। या जल्दबाजी में लिया एक गलत फैसला। कुछ दिन तक सोचने के बाद उन लोगों ने फिर उसकी मां का पता लगाया और उसे वहां छोड़ने चल दिए, क्योंकि उसे गोद किसी लीगल प्रोसेस से तो लिया नहीं गया था। इसीलिए यह सब उनके लिए खेल हो गया था। उमा के सौतेले पिता को उसका यूं लौटकर आना पसंद नहीं आया, लेकिन जब उसे अच्छी खासी रकम ऑफर की गई तो वो मान गया। अब उमा अपनी मां के घर पर थी, लेकिन एक अनचाहे मेहमान की तरह। उसकी मां और सौतेले पिता के 2 बेटे थे। बहुत छोटे थे, इसीलिए उन्हें उमा के अचानक आ जाने से कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उमा की मां अपने पति को खुश रखने के लिए उमा से रूड बिहेव करती, ताकि उसके पति को यह न लगे कि उमा उसके बच्चों के हिस्से का प्यार बांट रही है। वो उसे बिना बात डांटती और मारती। उमा का भोला मन ये समझ नहीं पाता कि आखिर उसे किस गलती की सजा मिल रही है। किसी तरह बचपन बीता तो उसके सौतेले बाप ने बहुत कम उम्र में ही अपने एक दोस्त के आवारा और निकम्मे बेटे से उमा की शादी करवा दी। शादी क्या थी, एक तरह से उसने अपने सर से एक बोझ उतार कर फेंक दिया था। उसकी अपनी मां ने भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। शायद उसे अपनी जिंदगी का सुकून अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा प्यारा था। फिर से उमा की जिंदगी एक नए नर्क में आ गई थी। उसका पति न तो कोई काम करता था न करना चाहता था। सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना ही उसका काम था। उमा ने छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाना शुरू कर दिया। वो घरों में सफाई का काम करती, खाली वक्त में लिफाफे बनाती ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। मेहनत से कभी भी नहीं घबराती थी, इसीलिए उसे काम भी मिल ही जाता था। उसके पति की शराब की आदत ने उसे बीमार कर दिया था। उमा ने जितना हो सका उसका इलाज करवाया, लेकिन उसकी सेहत कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। पति की देखभाल की वजह से वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। एक टाइम तो ऐसा आया जब उन्हें खाने के लाले पड़ गए थे। उन्हीं दिनों उसे किसी ने हमारे एनजीओ के बारे में बताया, जो गरीब महिलाओं को
अलग अलग तरह के कामों की ट्रेनिंग देकर उनके बनाए प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाता है और इन लेडीज की फाइनेंशियल हेल्प करता है। पिछले 10 साल से उमा हमारे साथ काम कर रही है। मैं उसे देखता हूं तो सोचता हूं कि उसके जैसी ऑनेस्ट ईमानदार लेडी के भाग्य में इतने सारे कष्ट क्यों हैं और क्या कभी इन कष्टों का अंत होगा। कर्मों के फल के बारे में मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि कोई ये कैसे समझ पाएगा कि अब उसके पिछले जन्मों के कर्मों का इफेक्ट खत्म हो गया है और अब उसे थोड़ी राहत मिलेगी। अगर आप गीता ज्ञान के जरिए मुझे ये समझा सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पंडित जी ने मेल पढ़ा और राजीव जी के सवाल को समझना चाहा। राजीव जी कर्म फल को तो समझ रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि कर्मों की वैलिडिटी कब तक होती है, कब इंसान अपने किए कर्मों का फल भुगत कर फिर से नए कर्मों के लिए तैयार हो जाता है। अपने गीता ज्ञान के आधार पर पंडित जी ये तो जानते हैं कि हम कभी भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते हैं, क्योंकि चाहे हम हाथों से काम ना भी करें तब भी हमारा दिमाग तो हर वक्त काम करता ही रहता है और सोच भी एक कर्म ही है। इसीलिए ऐसा नहीं होता कि हम पहले पुराने कर्मों का हिसाब चुकाएं और फिर नए कर्म करें। ये तो साथ साथ चल रहा होता है। पुराने अकाउंट सेटल करते हुए हम नए अकाउंट बना रहे होते हैं। इसीलिए यह सोचना कि एक बार कष्ट झेलकर हमने पुराने सारे कर्मों का फल भुगत लिया है, ये गलत है। इन कष्टों को झेलने के दौरान भी हमने कई नए कर्म कर लिए हैं, जिनका फल भी हमें भुगतना ही होगा। अगर इंसान सच में इन सबसे मुक्त होना चाहता है, तब उसे भगवान की शरण में आना चाहिए। एक वही है जो हमें हर तरह से उबार सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। इंसान अपने किए कर्मों से भाग नहीं सकता, ना ही नए कर्म करने से बच सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से अपने किए पापों का बोझ कम कर सकता है। ये सब बातें मन में सोचकर पंडित जी राजीव जी को उनके मेल का जवाब लिखने बैठ गए। उन्होंने मनी मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।